Hello everyone, today we are going to see how to create this temperature converter using HTML, CSS and JavaScript. So this is the current time showing. Then we can enter. Then we can click the convert function. So it is showing the temperature in Fahrenheit. Using clear button you can remove them. Now let's see the source code on how to create it. So this is the source code for temperature converter. First we have added the basic layout of HTML file, that is not document type HTML, HTML language English. Then we have added head tags, title. Now starting from the body tag, we have first created a division class container to create a temperature converter. Then secondly we created a division class taskbar. So this task ID PN will show the current time. And then after closing the taskbar division, we have created a heading temperature converter. And then we have created a division class to get the input values. First we have specified a label for the input, that is enter temperature, and then we have created an input type number to get the value of temperature. So हम उसमें कोई भी temperature का number डालेंगे तो वो store हो जाएगा इसमें. फिर उसके बाद हमने एक और डिवीजन क्लास बनाई है इनपुट्स की, जिसमें हम ले रहे हैं कि कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है. तो लेबल्स बनाए हैं पहले नेम, और उसके बाद हमने सेलेक्ट नेम डाला है, यानी कि मतलब हमने सेलेक्ट टाइप वाला इनपुट लिया है जिसमें हमने ऑप्शंस दिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकिन. और सेम हमने एक नीचे 2 के लिए भी बनाया है जिसका लेबल 2 है, और सेम ऑप्शन इसमें ही है. तो हमारे पास एग्जैक्टली यहाँ पे 3 इनपुट आ जाएंगे. एक जो हम यहाँ टेम्परेचर डालेंगे, सेकंड हम ये जो सेलेक्ट टैग यहाँ पे फ्रॉम के लिए यूज़ करेंगे प्लस 2 के लिए यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे हमारे सारे इनपुट की डिविजन्स बंद हो जाएंगे. फिर हमने एक अलग डिवीजन बनाया है जिसके हमने अंदर 2 बटन्स डाले हैं. एक बटन है क्लियर बटन और एक है कन्वर्ट. तो ये क्या करेगा, जब भी हम इसमें हमने लिखा है कि ऑन, ये सबमिट टाइप का बटन है, ऑन क्लिक पे ये एक्स फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और ये कन्वर्ट पे टेम्परेचर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. और लास्ट में डिवीजन क्लास है रिजल्ट्स की. तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एक लेबल बनाया दिखाने के लिए कि रिजल्ट शो कर रहा है, और सेकंड डिवीजन आईडी रिजल्ट. तो यहाँ पे हम एट द एंड यहाँ पे आउटपुट करवाएंगे रिजल्ट को. तो यहाँ पे हमने उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करा है. सो दिस इज द CSS फाइल. You can get this in description box. तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप अपने तरीके से. Now coming to the JavaScript file. पहले वो जो टास्क बार पे हमने जो करंट टाइम शो करा, ये उसका फंक्शन है कि हमने न्यू डेट से करंट डेट की वैल्यू ले ली और फिर आवर, मिनट और सेकेंड में स्टोर कर लिया. और फिर उसके बाद हमने करंट टाइम की जो भी हमने है उसको यहाँ पे इस फॉर्म में ले लिया है, और p1.innerHTML में हम ये करंट टाइम शो कर रहे हैं. और ये सेट टाइम आउट ये है कि करंट टाइम ही लेगा और ये चलता रहेगा इतने टाइम बाद. सेकंड जो एक्स फंक्शन था जो हम क्लियर बटन के लिए यूज़ कर रहे थे, वो क्या कर रहा है कि इनपुट वैल्यू जो है, जो हम स्टार्टिंग में टेम्परेचर जहाँ पे इनपुट देते हैं उसको ब्लैंक कर देगा, और ऐसे ही रिजल्ट वाला जो कॉलम है उसको भी ब्लैंक कर देगा. तो ये हमारा बेसिक क्लियर फंक्शन है, बहुत सिंपल है. और सेकेंड जो टेम्परेचर फंक्शन है वो भी सिंपल ही है. ऐसे है कि पहले जो इनपुट वैल्यू हमने जो नंबर दिया था उसको हमने इनपुट वैल्यू के वेरिएबल में लिया है. टाइप 1 जो हमने फ्रॉम में डाला है वो टाइप 1 वेरिएबल में है, और जो हमने 2 में डाला है वो टाइप 2 वेरिएबल में है, और रिजल्ट के लिए एक अलग वेरिएबल है. तो अगर हमने इनपुट में कुछ डाला ही नहीं है तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स आएगा, प्लीज़ एंटर एनी नंबर, फिर और वो रीलोड हो जाएगा. अब हम केसेस चेक कर रहे हैं कि जैसे कि सेल्सियस था फ्रॉम और वो भी सेल्सियस था. तो हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट में जो वैल्यू थी वो एक स्ट्रिंग थी, अब उसको हम नंबर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जब वो इंटीजर में आएगी तो हम उसमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो सेल्सियस है, सेल्सियस के लिए हमने *1 करा और इसको सेल्सियस वेरिएबल में स्टोर करा है. फिर हमने क्या करा, रिजल्ट में शो कर दिया है सेल्सियस डॉट टू फिक्स का मतलब कि इतने पॉइंट डेसिमल तक. अब जैसे कि इसमें ही देखते हैं, जैसे कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो इनपुट वैल्यू से नंबर में आया, फिर हमने
सेल्सियस को कन्वर्ट करने का जो फंक्शन होता है फ़ारेनहाइट के लिए वो परफॉर्म करा कि इंटू 9/5 + 32। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी और रिजल्ट में शो होगा जो वैल्यू इसमें है 3 डेसिमल तक प्लस एफ लाइक यूनिट। ऐसी ये आपको हर केस के लिए हमने बनाना है। सेल्सियस टू केल्विन का बनाया है, सेल्सियस टू रैंकिन, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट करें हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कर रहे हैं, फिर ऐसे ही फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, फ़ारेनहाइट टू रैंकिन, और ऐसी सारी चीज़ें केल्विन के लिए भी हैं और ऐसे रैंकिन के लिए भी हैं। तो लास्ट तक हम यही कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ये फंक्शन और आउटपुट में उसे inner.html से शो कर देगा। और क्लियर का भी सिंपल था कि दोनों ब्लैंक हो गए हैं। सो दिस वाज द होल जावास्क्रिप्ट फाइल। Since now you have seen the source code, you can better understand this. So this was the taskbar, then heading, then this label, then this input field, then these two are labeled, then this select, and these are the options. Clear button, convert function, this will execute the x function, this will execute the temperature function. This is the result. Like yeah, so it's working. Okay, so that was all about temperature converter. Thank you.